कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिद्धांत आपने कभी न कभी जरूर से सुना होगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने परिवारजनों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से मना कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कई ज्ञान की बातें कही, जिन्हीं में से एक थी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी के बाद अर्जुन ने शस्त्र उठाए। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि ये सच है या नहीं, या फिर विज्ञान का इस सिद्धांत पर क्या मत है? तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो सिद्धांत साइंटिफिक दृष्टि से किस तरह सत्य है। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत विज्ञान के कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स से मेल खाता है। इस वीडियो में हम ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, मानसिक स्थिति और तनाव कमी। वैज्ञानिक अध्ययन ने दिखाया है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास, जिसमें व्यक्ति वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणामों से आत्मसात करता है, तनाव को कम कर सकता है और मानसिक स्थिति में सुधार कर सकता है। यानी कि अगर हम फ्यूचर से टेंशन फ्री होकर रहे और प्रेजेंट पर ही फोकस करें, तो साइंटिस्ट्स के अनुसार ये हमारा स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। भविष्य की चिंता के स्थान पर सीधे रूप से वर्तमान क्षण में जीवन का आनंद लें और स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखें। इसके परिणाम स्वरूप यह हमें अपने चेतन मन को स्वीकार करने और टॉलरेंस की भावना को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें सामाजिक और आत्मिक संबंधों में भी सुधार करने में मदद कर सकता है, जिससे हमारी सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। इस तरीके से माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल तनाव को कम करने में मदद करता है, बल्कि हमें एक सकारात्मक और संतुलित जीवन की दिशा में बढ़ावा भी प्रदान कर सकता है। दूसरा, फ्लो स्थिति और सर्वोत्तम प्रदर्शन। साइकोलॉजी में फ्लो का कॉन्सेप्ट एक मानसिक स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें व्यक्ति किसी गतिविधि में पूरी तरह से कार्यरत है तथा परिणामों की चिंता करने की बजाय प्रक्रिया का आनंद लेता है। यानी इस मानसिक स्थिति में व्यक्ति कार्य में इतना मस्तिष्कर्मी होता है कि उसे परिणामों की चिंता करने का समय नहीं मिलता और उसे सीधे प्रक्रिया के साथ जोड़ने में आनंद मिलता है। यह कॉन्सेप्ट मिहाली चिक्सेंथ नामक वैज्ञानिक का है, जो कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत से मेल खाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके सही समय पर सही काम में रमने का आनंद होता है और उसे एक सामंजस्यपूर्ण एवं उत्कृष्ट अनुभव होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मविकास और संगठन की प्राप्ति में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है और सामाजिक संबंधों में भी सुधार कर सकता है। तीसरा, न्यूरोसाइंस एंड डिसीजन मेकिंग। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक वे व्यक्ति जो भविष्य के परिणामों से कम मोहित हैं, वे निर्णय निर्माण और भावनात्मक नियंत्रण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को अधिक सक्रिय होते हैं। इस तथ्य का अध्ययन करने के द्वारा पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क विभिन्न क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय होता है, जैसे कि निर्णय निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक संबंध। इससे स्पष्ट होता है कि इन व्यक्तियों का मानसिक प्रणाली उनके पर्यावरण के साथ सकारात्मक रूप से संवेदनशील है और वे अपनी भावनाओं और निर्णयों को सजीवता के साथ समाहित करते हैं। जो लोग अपने किए गए काम के रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करते, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने किए गए काम के परिणामों पर मुख्य ध्यान नहीं देते, वे निर्णय निर्माण क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी न्यूरोसाइंटिफिक अध्ययन से प्राप्त डेटा सुझाव देता है कि जो व्यक्ति अपने भविष्य के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय प्रक्रिया में अधिक लिप्त रहते हैं और इससे उनकी निर्णय निर्माण क्षमता में सुधार होता है। इस प्रकार इन व्यक्तियों को उनके सामाजिक, पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है, क्योंकि उनकी निर्णय निर्माण में वृद्धि होती है और वे सकारात्मक दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कर्म करो, फल की चिंता मत करो सिद्धांत के पीछे की साइंस समझ आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।